वेलकम टू मेक इजी कोचिंग क्लासेस। मैं प्रसून सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले ये जरूरी है समझना कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें बात यह है कि सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। तो देखिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा y इज इक्वल टू 4ax। क्लियर। अभी इस इक्वेशन के अंदर ये जो y है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये डिपेंड करती है x की वैल्यू पे। इसका मतलब ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये एक इक्वेशन है। लेकिन अभी ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए थर्ड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल y, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। इसका मतलब इसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको जैसे ही हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट एंड x का डिफरेंशियल 1। तो हमें मिल जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4a विच इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। जैसे मैंने लिखा है एक इक्वेशन y इज इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x। अभी एक इक्वेशन लिखा हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो y है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि x की क्या वैल्यू होगी। तो यहां पे ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। तो अभी ये एक इक्वेशन है लेकिन ये अभी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए क्या जरूरी है, थर्ड चीज जो नीचे लिखी हुई है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब इसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव cos x माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो ये हमें मिल जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x प्लस cos x विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है और एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी है। तो अब हम चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले आप उसमें ये जरूर देखें कि यहाँ इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है, इस चैप्टर से टोटली 4 तरह के क्वेश्चन बनेंगे जिनमें 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले इस चैप्टर से जो सबसे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड। मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डिग्री होगी, क्या ऑर्डर होगा। क्लियर। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर या डिग्री क्या होती है। जैसे इसको समझते हैं, मैंने लिखा एक डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई की पावर x। क्लियर। अभी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो अब एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, ध्यान से समझना। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमें देख पा रहे हैं कि ये जो है ये एक हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जिसका ऑर्डर कितना है, 2। ये एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। क्लियर। तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2।
अब देखते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। तो ऑर्डर समझ लिया आप लोगों ने, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका ऑर्डर ही पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। बात आती है डिग्री की, तो डिग्री जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी डिग्री या पावर ही पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। जैसे यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसकी डिग्री या पावर कितनी है 1। तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 है। चलिए आगे देखते हैं, जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो बनते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर एक फैमिली ऑफ कर्व, मतलब किसी भी कर्व की फैमिली का इक्वेशन दिया होगा, जैसे वो सर्कल हो सकता है, वो पैराबोला हो सकता है, वो इलिप्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी आपको कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा, आपको उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी दिए हुए इक्वेशन से या किसी भी दिए हुए कर्व की फैमिली से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। क्लियर? इसके आगे जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका आपको सॉल्यूशन बताना है। तो इसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का 3 तरीका होता है। सबसे पहले जो आपको इसके अंदर को मिलेंगे वो मिलेंगे वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल्स को सेपरेट करके उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है। दूसरा जो टाइप मिलेगा इसमें सॉल्यूशन निकालने का वो मिलेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वेरिएबल को एक साइड करना पड़ेगा, दूसरे वेरिएबल्स को दूसरे साइड करना पड़ेगा। और लास्ट वन जो इसमें मिलेगा वो मिलेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन निकालने का तरीका है उसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो तीसरे टाइप में जो हाँ सॉल्यूशन निकालना है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें 3 तरीके हैं। पहला डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन इन होमोजेनियस फॉर्म, एंड थर्ड वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? सबसे लास्ट टाइप जो इसमें बनता है ये एग्जाम्स में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन आपकी एनसीईआरटी के अंदर या आपकी जो दूसरी बुक्स हैं आरडी शर्मा उनके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन, मतलब ऐसे साइंस में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होता है। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो भी होता है उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होता है, क्योंकि उसमें रेट पूछी जाती है। ठीक है ना? दूसरा, आपने न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर ग्रोथ एंड डिके इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जरूर देखे होंगे। तो इन ग्रोथ एंड डिके वाले क्वेश्चंस में भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज होता है। तो इस चैप्टर के अंदर ऐसी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती हैं जिसके अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हो, आपको वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, उनको सॉल्व करना है। वहां पे आपके पास बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इन तीनों में से किसी भी तरीके से दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि किसी भी दिए हुए कर्व की फैमिली से उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है ना? तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स में देखी गई है कि सर डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट प्रोसेस फॉलो करता है। तो ऐसा इस किसी क्वेश्चन में कुछ और कर दे रहा है, किसी क्वेश्चन में कुछ और कर दे रहा है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसे स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप दिए हुए किसी भी फैमिली के कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी फैमिली से हो। बस आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं क्या स्टेप्स है वो जिनको फॉलो करके हम किसी भी फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, सबसे पहले लिखा हुआ है राइट द गिवन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपको कर्व का फैमिली का इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को लिखें।
देखिए यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको इक्वेशन दिया हुआ होता है और कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप होते हैं जिनमें आपको इक्वेशन बनाना पड़ता है, जो कि आप 11th क्लास के कॉनिक सेक्शन में पढ़ के आए हैं। तो राइट द गिवन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन आपको दिया है उसको लिखेंगे कि हमें कौन सा इक्वेशन है जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। क्लियर? तो चलिए इसको समझते हैं कि एग्जांपल भी लेके चलते हैं साथ में। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कोई सा भी, जैसे मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x। क्लियर? इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? ये मैंने कोई एक इक्वेशन ले लिया जो किसी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी कर्व्स की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। क्लियर? तो अब चलते हैं आगे। सबसे दूसरा क्या है, जब मैंने इक्वेशन लिख लिया उसके बाद मुझे क्या करना है, ऑब्टेन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेट इट बी एन। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आपको ये देखना है कि दिए हुए इक्वेशन में कितने कांस्टेंट हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें दिख रहा है कि एक पहला है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a, दूसरा है b। मतलब इस इक्वेशन के अंदर हमको दो कांस्टेंट्स दिख रहे हैं। तो ऐसे ही आपको जिस भी इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपको काउंट करना है कि कितने कांस्टेंट्स हैं। क्लियर? अब थर्ड प्रोसेस, थर्ड स्टेप, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन इन n टाइम्स। n टाइम्स मींस n इज व्हाट, n इज मतलब नंबर ऑफ कांस्टेंट्स। क्लियर? तो यहां पे कांस्टेंट्स कितने मिले हैं हमको, n इज इक्वल टू 2। हमको 2 कांस्टेंट्स मिले हैं। कौन कौन से, a एंड b। क्लियर? तो इसका मतलब कि हम दिए हुए इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 टाइम्स। क्लियर? तो चलिए इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करके देखते हैं 2 बार। अभी यहाँ पे हो नहीं पाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x। क्लियर? हमें सबसे पहले क्या करना था, इक्वेशन लिखना था। दूसरा प्रोसेस, हमको यहाँ पे कांस्टेंट्स काउंट करने थे, जो कि हमने काउंट कर लिए। कितने हैं, 2 कांस्टेंट्स। क्लियर? अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, जितने कांस्टेंट मिले हैं उतने टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे हमें 2 कांस्टेंट मिले हैं a एंड b, तो इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको हम पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a हो गया हमारा कांस्टेंट। cos 2x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस साइन 2x। एंड देन अगेन चेन रूल, 2x फिर से डिफरेंशिएट होगा तो आएगा 2। क्लियर? प्लस आगे चलते हैं, यहाँ पे b कांस्टेंट है बाहर। साइन 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 2x एंड 2x डिफरेंशिएट होगा तो 2। तो यहाँ पे हमें मिला पहली बार डिफरेंशिएट करने से मिला माइनस 2a साइन 2x प्लस 2b cos 2x। क्लियर? ये हमें पहली बार डिफरेंशिएट करने से इक्वेशन मिला। हमें डिफरेंशिएट कितनी बार करना है, 2 बार। तो इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। अब डिफरेंशिएटिंग इट अगेन, इसको हम फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2a जो कि कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। अपन साइन 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 2x, और जो 2x है वो फिर से डिफरेंशिएट होगा तो 2। क्लियर? प्लस यहाँ पे 2b, cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन 2x, एंड अगेन 2x डिफरेंशिएट होगा तो 2। क्लियर? तो इसको हम आगे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 2 2 ज़ा 4, माइनस 4a cos 2x प्लस 2 2 ज़ा 4b। यहाँ पे ये माइनस साइन बाहर जाके इसको माइनस कर देगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4b साइन 2x। क्लियर? ये हमारा हो गया सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए इसको हमने 2 बार डिफरेंशिएट तो कर लिया, चौथे स्टेप में चलते हैं। ये क्या लिखा है, ऑब्टेन ऑब्लिक एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब आपको क्या करना है,
आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशंस प्राप्त किए हैं पहली बार और दूसरी बार डिफरेंशिएट करके, इसको थोड़ा और इजी वे में लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 4 दोनों में कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, तो -4 कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया, a cos 2x प्लस b sin 2x। क्लियर, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल हो गया। क्लियर। तो अब देखिए चौथे स्टेप में क्या कर रहा है, आपको इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस की मदद से जो आपके कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू प्राप्त करके कहाँ पुट करनी है, लास्ट वाला, पुट द वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन इक्वेशन रिटन इन द फर्स्ट स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है उसमें यहाँ से कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए यहाँ ऑब्टेन के साथ साथ एलिमिनेट भी लिखा है, मतलब जरूरी नहीं है कि सारे इक्वेशंस में आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिल ही जाए। आप या तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप यहीं से जो कांस्टेंट्स हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिला है, डिफरेंशियल मिला है यहाँ पे d2y/dx² इज इक्वल टू 4a cos 2x प्लस b sin 2x। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये किसके बराबर है, b के बराबर, जो हमें इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d2y/dx² इज इक्वल टू -4 एंड दिस वन इज इक्वल टू y, इसे क्या लिख सकते हैं 4y। तो ये क्या बन गया हमारा d2y/dx² प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ये हमारा इस फैमिली ऑफ कर्व्स का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्लियर है। तो यहां से हमें क्या समझ आया कि किसी भी फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मतलब होता है कि उस इक्वेशन से कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना। चाहे तो आप उस कांस्टेंट्स की वैल्यू प्राप्त करके उसमें रखें या उनको डायरेक्टली किसी न किसी प्रोसेस से एलिमिनेट करते, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि वो आगे चल के दूसरी बार डिफरेंशियल करने पे खुद ब खुद जाके एलिमिनेट हो गए। क्लियर। तो चलिए जो प्रोसीजर अभी हम लोगों ने देखा, थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा, उसको और अच्छे से समझते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि जो प्रोसेस हमें बताई गई है उस प्रोसेस को फॉलो करके हम किसी भी टाइप के इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। क्लियर। चलिए पहला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये पहला एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू, इक्वेशन दिया है y² इज इक्वल टू a ब्रैकेट b माइनस एक्स b प्लस एक्स वेयर a एंड c आर पैरामीटर्स। यहाँ पे ये इक्वेशन है एंड a एंड c आर पैरामीटर्स। चलिए तो जो स्टेप्स हमें बताए गए थे उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। चलिए सबसे पहला स्टेप क्या बताया गया था हमें, जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिखें। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको पहले सबसे पहले लिख लेते हैं, जो कि है y² इज इक्वल टू a b माइनस एक्स b प्लस एक्स। क्लियर। ये हमारा हो गया जो इक्वेशन हमें दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन जो है ये ऐसा दिया हुआ है, आप चाहें तो थोड़ा सा अपना पीछे का नॉलेज यूज करके इसको थोड़ा और सरल बना सकते हैं। हम सब ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू हाउ मच, a² माइनस b²। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सेम चीज लिखी हुई है, b माइनस एक्स b प्लस एक्स। क्लियर। इसको थोड़ा सा हम अपने हिसाब से अपनी सुविधा के लिए सरल बना लेते हैं, y² इज इक्वल टू a b² माइनस x²। क्लियर। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें इसमें से क्या करना है, हमें इसमें से इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो पहला स्टेप हमने फॉलो कर लिया, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो लिख लिया। दूसरा स्टेप क्या था, हमें ये देखना है कि इसमें कितने कांस्टेंट्स हैं। क्लियर। तो इसमें कांस्टेंट्स अगर हम देखें तो a एंड b कितने कांस्टेंट्स दिख रहे हैं, 2 कांस्टेंट्स। ठीक है ना। तो अगर इस इक्वेशन के अंदर 2 कांस्टेंट्स हैं इसका मतलब हमें इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके इसका डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगा। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं, देन अगेन सेकेंड टाइम। क्लियर। तो इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब यहां पे देखेंगे अगर हम तो
तो यहाँ पे देखिए ये a डॉट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये दो फंक्शन ऐसा है, क्लियर। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, क्लियर। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल, अगर यहाँ पे एक फंक्शन होता और यहाँ पे भी फंक्शन होता तो प्रोडक्ट रूल लगाते, लेकिन a एक कांस्टेंट है तो a आ गया बाहर। अब आप किसको करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो बी स्क्वायर एक कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएट करने से 0 हो जाएगा। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा -2x, क्लियर। तो आगे जाके हमें क्या मिला, 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2ax, क्लियर। अब यहाँ से 2 से 2 अपन कैंसिल कर देंगे तो हमें मिल गया y dy अपॉन dx इज इक्वल टू -ax। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, क्लियर। अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। हमें कितने मिले थे कांस्टेंट्स, 2, तो एक बार तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, अब हम इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो आगे लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा है, y dy अपॉन dx इज इक्वल टू -ax, क्लियर। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अब हमें प्रोडक्ट रूल का यूज करना होगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पीछे जो यूनिट थी आपकी डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी उसमें आप पढ़ चुके हैं, जिन लोगों को भूल चुका है वो देख लें थोड़ा सा यहाँ पे कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, व्हेन टू फंक्शंस आर इन प्रोडक्ट देन इनका डेरिवेटिव क्या होता है, अगर u डॉट v का डेरिवेटिव निकालना है तो इसका इज इक्वल टू होता है u डॉट v प्लस u v डैश, क्लियर। मतलब अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और उनका डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन सेम टू सेम प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, क्लियर। तो अब यहाँ पे भी सेम टू सेम हमें दिख रहा है कि y एंड dy अपॉन dx ये कैसे हैं, प्रोडक्ट में है, तो इनका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड सेम टू सेम, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx और ये सेम टू सेम दैट इज dy अपॉन dx प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम सेकंड का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है अपना y, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन आप डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर कम हो जाएगी तो 0, यहाँ पे बचेगा आपके पास सिर्फ -a, क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें, a की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर साइड हमारे पास बचा हुआ है y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों टर्म मिलके क्या बन जाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। और ये माइनस इसकी इधर आ जाएगा तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं माइनस, क्लियर है। तो यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल गई, क्लियर। तो अब ये अगर a की वैल्यू, मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस में एग्जांपल देते हुए आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस में आपको कांस्टेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी जिसको आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मिलती है बल्कि वो एलिमिनेट हो जाते हैं डिफरेंशिएशन के दौरान ही, क्लियर। तो पीछे वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ था, वो एलिमिनेट हो चुका था, क्लियर। यहाँ पे हमको दूसरी बार डिफरेंशिएशन करने से a की वैल्यू मिल गई, क्लियर। तो अब हम इस a की वैल्यू को पुट करेंगे। अब बात आती है कि कहाँ पुट करेंगे, सर यहाँ पुट करेंगे कि यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए ये जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है फर्स्ट ऑर्डर का, ये कहाँ से मिला है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके, क्लियर। तो अगर हम इस a की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें b की वैल्यू नहीं पता है, क्लियर। लेकिन अगर हम इस a की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रखते हैं तो इस इक्वेशन में ऑलरेडी b एलिमिनेट हो चुका है, क्लियर। तो अगर हम इस वाले इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दें तो हमें हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, क्लियर। तो चलिए इसको इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करिए वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए -x, a की वैल्यू क्या है
माइनस, क्लियर, ए की वैल्यू क्या है माइनस वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका हो गया आंसर। मतलब इस इक्वेशन के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस कर्व का ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी से रिलेटेड, ऐसे ही क्वेश्चंस जिसमें क्या होगा, आपको इक्वेशन दिया रहेगा और आपको उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताना होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए वही सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए, सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए हम चलेंगे और आपको याद रखना है, स्टेप्स मिस नहीं करने हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या बताया गया था कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको लिखें, a डॉट साइन बी एक्स प्लस सी। क्लियर। ये आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, ये इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, मतलब किसी कर्व का, कर्व की फैमिली का इक्वेशन है, आपको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। क्लियर। तो वही पहले आपने लिख लिया। अब दूसरा आपके पास क्या काम है, आपको ये देखना है कि इसमें कितने कांस्टेंट्स हैं। क्लियर। यहां पहले से बताया हुआ है ए एंड सी आर पैरामीटर्स, कितने हैं 2। क्लियर। ए और सी क्या है 2 कांस्टेंट्स हैं। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इसका प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, साइन बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन कॉस बी एक्स प्लस सी, एंड बी एक्स प्लस सी को अगेन हम, ये कंपोजिट फंक्शन का टाइप है। आप लोग अगर पीछे डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ चुके हैं तो आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो बता दीजिएगा कमेंट करके कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई। तो देखिए यहाँ पे साइन बी एक्स प्लस सी इसको एक टर्म मानते हुए हमने कर दिया कॉस बी एक्स प्लस सी। अब चैन रूल लगाएंगे, ये अगेन फिर से डिफरेंशिएट होगा, तो ये बी एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ बी आ जाएगा। क्लियर। तो हमको डी वाई अपॉन डी एक्स क्या मिल गया, ए बी कॉस बी एक्स प्लस सी। क्लियर। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक है। अब दूसरा एक और है यहाँ पे सी पैरामीटर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसको अब दूसरी बार डिफरेंशिएट करना है तो क्या कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है जब दूसरी बार, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं क्या लिखा है, ए डॉट बी डॉट कॉस बी एक्स प्लस सी। मतलब यहाँ पे 3 फंक्शन, 3 चीजें काहे में, प्रोडक्ट में। ठीक है ना। और ए बी तो क्या है, कांस्टेंट्स हैं। तो आप क्या करिए, ए बी बाहर, कॉस बी एक्स प्लस सी का साइन बी एक्स प्लस सी। क्लियर। एंड बी एक्स प्लस सी को अगेन आप डिफरेंशिएट करेंगे तो बी। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये जो माइनस साइन है वो यहाँ पे क्या कर देगा, इस पूरे को माइनस कर देगा। तो ये हो गया माइनस ए बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी। क्लियर। अब इसमें से अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे देखें तो y इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी, तो इसको क्या करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर को अपन बाहर कर लेते हैं, तो इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर हो गया, और इसको अपन क्या लिख देते हैं, ए साइन बी एक्स प्लस सी। क्लियर। तो ये क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है, y के बराबर।
क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दूसरे टाइप का था जिसके अंदर आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी नहीं है, ये अपने आप टर्मिनेट हो जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है। इसको अब अपन इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा इस गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्लियर, यही आपका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला एग्जांपल इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन रहेगा, कुछ ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन खुद से बनाना पड़ेगा। तो ये उसी टाइप का एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ें। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आप ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये एग्जाम्स में भी आ चुका है 2 बार पिछले कुछ 10 सालों के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे करना है। तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले आपको दिया है कि ये इक्वेशन किसका है, सर्कल्स का। तो यहाँ पे सबसे पहले जरूरी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल का इक्वेशन कैसे बनाते हैं। क्लियर। आगे आपको क्या दिया हुआ है, वो सर्किल कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब कार्टेशियन सिस्टम में फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर। एंड ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे भी है, आगे और लिखा हुआ है विच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कि वो एक्स और वाई एक्सिस को टच कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आया। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका फिगर बना के समझ लेते हैं थोड़ा सा कि कहाँ पे है हमारा सर्कल। क्लियर। तो इसको हम यहां से सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। क्लियर। सबसे पहले अपन इसको फिगर बना के ये देखते हैं कि ये सर्कल है कहाँ पे। तो उसने क्या बोला है, ये सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दोनों एक्सिस को, एक्स एंड वाई एक्सिस को टच कर रहा है। क्लियर। तो अपन क्या करते हैं, ये सर्कल कैसा है, ये हमारा सर्कल हो गया और ये कहाँ पे है, ये वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस दोनों को टच कर रहा है। क्लियर है, ऐसा ये है ये सर्कल। ठीक है, आपको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है तो इसकी रेडियस तो फिक्स है, हम सबको पता है। तो ये किन कोऑर्डिनेट्स में टच कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसका इक्वेशन प्राप्त होगा। तो हम सबको पता है कि सर्किल की रेडियस ऑल डायरेक्शन में इक्वल होती है। तो मान लेते हैं इसको यहाँ पे कट कर रहा है और इधर यहाँ पे। तो अगर ये यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए होगा। तो इसके जो सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए ए। क्लियर। तो देखते हैं इसका इक्वेशन क्या बनेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या हो जाएगा, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई एक्सिस पे भी a डिस्टेंस पे काट रही है इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है, a स्क्वायर। क्लियर। ये हो गया हमारा सर्किल जो यहाँ पे गिवन है उसका इक्वेशन। यहाँ पे ये इक्वेशन बनाने के लिए आपको 11th का एक चैप्टर कॉनिक सेक्शन के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप किसी भी कर्व का इक्वेशन फॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर। अब चलिए इसको वही सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए, इसमें कांस्टेंट्स कितने हैं, सिर्फ एक कांस्टेंट हमें दिख रहा है a, तो इसको हम सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x माइनस ए प्लस 2 टाइम्स y माइनस ए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये टर्म क्या है, y, तो y भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा हमारे पास, x माइनस ए प्लस y माइनस ए dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। 2 को यहाँ से इधर कर देंगे वो भी 0 हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा x माइनस ए प्लस y माइनस ए इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिला जो एक बार इसको डिफरेंशिएट करने पे। क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ भी ए दिख रहा है और यहाँ भी ए दिख रहा है और ए एकमात्र क्या है, पैरामीटर है या कांस्टेंट है। तो हमें ए को ही एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए
इसको x माइनस ए प्लस y से इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ये क्या बन जाएगा a इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ए वाले टर्म कौन से हैं, ये और ये, क्लियर है। तो यहाँ से इनको उधर ले जाइए, ये क्या बन जाएगा x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर आए तो क्या बन गया a प्लस ए इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर। तो यहाँ से a कॉमन ले लें तो क्या मिला हमको 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू, ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर। ये हमें मिल गई a की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, वो एलिमिनेट नहीं हुआ है, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। मैंने बताया था कि दो तरह के क्वेश्चन है, या तो वो कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा या उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे a की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 पे, क्लियर। तो चलिए इसकी वैल्यू इस इक्वेशन पे पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 पे। तो देखिए क्या मिलेगा हमको, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट x माइनस ए का स्क्वायर, इट मीन्स x माइनस दिस वन। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, अगर आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होती है तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं होती है तो आप क्या करें, थोड़ा सा इसको सिंपल बना लें। सिंपल कैसे बनाएंगे, ये जो टर्म दिख रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको कोई एक टर्म मान लेते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसी के आगे लेट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पी, क्लियर। क्या मान लिया हमने, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पी। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी, क्लियर। ऐसे में क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होंगी, नहीं तो ये इतना बड़ा टर्म अगर आप यहाँ पे एक साथ लिखेंगे, यहाँ पे भी, तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं। इसके लिए आप छोटा कर लेंगे। अब आगे देखिए x माइनस ए, एक्स माइनस ए इज एक्स प्लस वाई पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी का स्क्वायर प्लस y माइनस ए, क्लियर है, का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए कितना है, एक्स प्लस वाई पी अपॉन 1 प्लस पी का स्क्वायर, क्लियर है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वही जो बेसिक्स आपको पता है उन्हीं के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हुए आगे चलते हैं। तो यहाँ से देखिए x माइनस, अब इसका यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस पी का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, x प्लस एक्स पी माइनस, ये माइनस इन दोनों टर्म्स को माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस वाई पी, क्लियर, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी का होल स्क्वायर, क्लियर है। दूसरा प्लस दिस टर्म, यहाँ पे 1 प्लस पी का y से मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस वाई पी माइनस एक्स माइनस वाई पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी का स्क्वायर, 1 प्लस पी का होल स्क्वायर, क्लियर है। एंड द लास्ट वन इज इक्वल टू सेम आ जाएगा यहाँ पे x प्लस पी वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे। ऊपर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वाई पी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बचेगा एक्स पी माइनस वाई पी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा y माइनस एक्स का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस पी वाई का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से इस वाले टर्म से अगर हम ध्यान से देखें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो हम सबको पता है कि p यहाँ भी है, p यहाँ भी है। अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे तो p स्क्वायर तीनों टर्म्स में होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। क्लियर? ये कैसे हुआ? अगर नहीं समझ आता है तो बताएंगे आप लोग कमेंट करके, मैं बताऊंगा कैसे हुआ ये। हालांकि इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल है कि इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो तीनों टर्म में पी स्क्वायर मिलेगा और तीनों टर्म्स में अपन पी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो जो बचेगा वो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बचेगा। ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है, वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर को हम एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा देख ही लेते हैं इसको अगर हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर इसका एक्सपांड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, और अगर हम y माइनस एक्स को एक्सपांड करेंगे तो भी हमें 2xy प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। दोनों में कोई डिफरेंस, सेम टू सेम। तो इसका मतलब अगर इनके साथ कॉफिशिएंट नहीं है तो हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, वही मैंने कर दिया। ठीक है ना? इज इक्वल टू आगे क्या हो जाएगा, x प्लस पी वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x माइनस वाई सेम है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों से x माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस पी वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये बचा हमारे पास। अब क्या करें हम, यहाँ से पी स्क्वायर प्लस 1 को इधर इनके साथ भेज दें, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, या इसको इधर भेज दें तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस पी वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अलग अलग वेरिएबल्स मिल गए, ये कॉन्स्टेंट्स मिल गए। आपको क्या करना है, इनमें बस जो p की वैल्यू आपने पीछे माना था, p इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको पुट कर देंगे, आपको जो आंसर होगा वो मिल जाएगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस 1, मतलब पी स्क्वायर व्हाट इज p, डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट आप ये वाला कर दें ताकि आगे जाके फिर एक बार ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, कहाँ पे लिया था आपने, ये पी स्क्वायर। क्लियर है? इज इक्वल टू एक्स प्लस पी वाई मतलब वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये आपका आंसर हो गया। ऐसे सर्कल्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं, उनका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनमें हमें ये बताना था कि इस दिए हुए फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएं। ठीक है? तो आज इस टॉपिक पे इतना ही। अब इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो जो भी आपको क्वेश्चन इस टॉपिक से छूटे हुए हैं, जो आपको लगता है सर ये ज़्यादा कठिन है, उनको कमेंट करके बता दें, आपको अगले वीडियो में उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन बता दिया जाएगा। और इनमें जो भी बेसिक मैथमेटिक्स की चीज़ें यूज हुई हैं, जैसे कि कहीं पे चैन रूल यूज हुआ है, कहीं पे प्रोडक्ट फार्मूला यूज हुआ है, कहीं आइडेंटिटीज यूज हुई हैं, तो अगर वो भी किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वो भी कमेंट करके बता दें कि सर यहाँ पे ये वाली चीज़ समझ नहीं आई, तो उसको मैं एक दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है? और रही बात इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड। दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन है वो बनता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बारे में हमने आज इस वीडियो के अंदर पूरा आपको बता दिया कि किसी भी दी हुई फैमिली का आप कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। क्लियर है? अब आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताया जाएगा जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, थर्ड टॉपिक, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जिसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड द लास्ट वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह का
वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो बाकी बचे के टॉपिक्स आपको अगले वीडियोस में मिल जाएंगे, और ये वाला टॉपिक के लिए जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। थैंक यू।